हे हमारे बाप तू जो आसमां पे है, हे हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जमी पे हो पूरी जैसे आसमां पे है, ए हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ए हमारे बाप तू जो आसमां पे है। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, आजमाइश में न ला, आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा, ए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तू जो आसमां पे है। क्योंकि बदसाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, तेरा ही है, भाई और बहनों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आप सबके लिए तैयार किया गया है। इसका उन्वान है, टाइटल है वाई यू शुड नॉट बी फेथफुल। सवाल बहुत कठिन है और मनोरंजक है। इसका जवाब आपको इस पूरी श्रृंखला में मिल जाएगा। जो विषय आज का है, ये विषय है कि हम परमेश्वर के परिवार के भंडारी हैं। वी आर द स्टूवर्ड ऑफ गॉड्स फैमिली। इस विषय को समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते इस अवसर के लिए
कि आपका वचन खोल सकते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो, हमें सिखाए, ताकि आज का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने, हम आपके निकट आ सकें और पिता आपकी महिमा करने के लिए हम अपने जीवन को बिता सके। हमारे तमाम भाई बहनों पर जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी आशीष हो। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय और 9 पद। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। मेरे प्रियो, इस कहानी से आप परिचित होंगे। आदम के 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। दोनों एक ही घर में बड़े हुए, एक ही वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन दोनों के आचरण, दोनों के सोचने और काम करने का तरीका अलग अलग था। जब वो बलिदान चढ़ाने के लिए आए, परमेश्वर की वेदी पर आए, तो जो हाबिल था वो पाप बलि लेकर आया। पाप बलि में लहू होना ज़रूरी था। मेमने को लेकर आया और मेमने का जब उसने बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया, अर्थात स्वर्ग से आग जो है उस वेदी के ऊपर गिरी और उस मेमने को सबको भस्म कर दिया। लेकिन ये जो कैन था, ये धन्यवाद की भेंट लेकर आया, फल फूल, उन चीज़ों को लेकर आया जो मनुष्य धन्यवाद के रूप में परमेश्वर के सामने भेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जब तक मेरे पाप क्षमा ना हो जाएं, परमेश्वर मेरा धन्यवाद भी कहाँ ग्रहण करने वाला है। पहले पापों की क्षमा ज़रूरी है। जब पापों की क्षमा हो जाती है, फिर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है और उसके बाद हम उसका धन्यवाद करते। जब कैन की जो भेंट है वो स्वीकार नहीं हुई, तो कैन जो है वो अपने भाई पर गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और फिर उसने समय देखकर, मौका देखकर अपने भाई का कत्ल कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये जो समस्या पैदा हुई है, एक बहुत बड़ा संकट सामने आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भाई का कत्ल कर देता है और जब परमेश्वर उससे पूछता है, कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो कैन उल्टा जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। मेरे प्रियो, आज का संदेश हमको यही बताएगा, जी हाँ, हम अपने भाइयों के, हम अपनी बहनों के, हम अपने परिवार, हम अपने जीवन साथी, अपने तमाम उनके रखवाले हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो हम समझने पाएंगे कि हम सचमुच एक दूसरे के रखवाले हैं। किसी इंसान को यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरे इंसान का जीवन ले ले, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, हमने सीखा है, उसके ऊपर दूसरे इंसान का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। जिस तरह से जीवन जीने का आपका अधिकार है, उसी तरह से जीवन जीने का दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार है। जीवन केवल वो ले सकता है जो जीवन देता है, अर्थात परमेश्वर। जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो आपको किसी का जीवन लेने का भी कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर ध्यान दें तो वहाँ पर ये बताया जाता है, मत्ती 5, 6, 7, 8 अध्याय, जिसको हम पर्वतीय उपदेश कहते हैं, और वहाँ पर बार बार इस चीज़ को दोहराया गया है कि जब कोई मनुष्य किसी के बारे में क्रोध भरे विचार सोचता है, उसकी निंदा करता है, उससे डहा करता है, तो वो अपने हृदय में उसका कत्ल कर देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, एक तरह की और हत्या होती है जिसको हम चरित्र हत्या कहते हैं। किसी के चरित्र की हत्या करना भी पाप है। और यहाँ पर परमेश्वर जो है कैन से कह रहा है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। याद रखें, परमेश्वर प्रत्येक खून का बदला लेता है और इसलिए
हमें बहुत सावधान रहना है अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने देखने के नज़रिए से हम कभी किसी को घायल ना करें, किसी को कभी अपमानित ना करें, किसी को हम गिराएं ना, किसी को हम तुच्छ ना जाने, क्योंकि एक एक जन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। जब आप किसी मनुष्य का अपमान करते हैं तो आप उसके सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं। जी हाँ, ये विचार बाइबल का विचार है कि हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी को गिरा नहीं सकते। अगर हमारी बातें उसके समझ में नहीं आती, उसकी बातें हमारे समझ में नहीं आती है, तो केवल हम एक काम कर सकते हैं, हम अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, लेकिन याद रखें हम किसी का जीवन ले नहीं सकते हैं। परमेश्वर एक दिन ज़रूर हमसे पूछेगा कि हमारे प्रिय कहाँ। मैं अगला पद आपके लिए पढ़ता हूँ, यिर्मयाह 13 अध्याय 20 पद में, और वहाँ लिखा है, अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं, वह सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहाँ है। न्याय के दिन परमेश्वर पूछेगा कि तेरा परिवार कहाँ है, वो झुंड, वो फ्लॉक जो परमेश्वर ने तुझे दिया है वो कहाँ है। हम अपने परिवार के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते मेरे प्रियो। ये परिवार, ये प्रियजन परमेश्वर ने हमें दिए हैं और हम इनके स्टूवर्ड हैं, हम इनके भंडारी हैं। हमारी एक जिम्मेवारी है हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्याय के दिन हमसे हिसाब मांगा जाएगा। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए हिसाब देना होगा। खुश नसीब होंगे वो लोग जिनका परिवार उनके साथ स्वर्गीय राज्य में पाया जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम लापरवाह होंगे, अगर हम गलत फहमी में रहेंगे, अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब ये संभव है कि हमारा परिवार स्वर्ग में हमारे साथ ना हो। अभी हम अपने परिवार के प्रति जागरूक हो जाएं। बात करते हैं फैमिली अर्थात परिवार की। फैमिली में 6 अक्षर होते हैं, और आइए हम एक एक करके देखते हैं इससे क्या मीनिंग हो सकता है, एक परिवार क्या हो सकता है। पहला अक्षर है F अर्थात फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। परिवार का वातावरण दोस्ताना हो। एक परिवार की खुशहाली के लिए, एक परिवार की कामयाबी के लिए पहली शर्त यह है कि जो वातावरण है वो दोस्ताना होना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि हम लोग बाहर लोगों के साथ बहुत जो रिश्ते हैं हमारे दोस्ताना रखते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, बाज़ार में भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो घर में आप आ जाएं तो घर का वातावरण दोस्ताना नहीं होता है। और इसलिए इसका नतीजा ये होता है, सब अपने अपने कमरे में अलग अलग अपने अपने मोबाइल से खेलते नज़र आते हैं, क्योंकि परिवार का वातावरण दोस्ताना नहीं है। तो पहली शर्त याद रखें, वातावरण जो है परिवार का वो दोस्ताना होना चाहिए। दूसरी बात ये है ए फॉर एक्सेप्ट, स्वीकार करना, जो जैसा है उसे स्वीकार करें, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की समानता में बनाया गया है और परमेश्वर के द्वारा बनाया गया कोई भी इंसान व्यर्थ और बेकार नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है, आपको भी अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को और यहाँ तक अपने पड़ोसियों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है कि हम एक दूसरे को स्वीकार करें और हम देखें उनके अंदर कौन से भले गुण हैं, कौन सी अच्छाइयाँ उनमें पाई जाती हैं और हम उनके लिए उनको मोटिवेट करें। ये अगली बात है, एम फॉर मोटिवेशन। हम लोगों को
प्रेरित करें। जब हम अपने परिवार के लोगों को मोटिवेट नहीं करते हैं, प्रेरित नहीं करते हैं, उनके काम में उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाते हैं, तब हमारे परिवार के लोग, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे कहीं और जो है इस तरह की सराहना की उम्मीद करने लगते हैं। और कई बार ये दुनियावी लोग जो होते हैं आपके बच्चों की सराहना गलत उद्देश्य से करके उन्हें आपसे दूर ले जा सकते हैं। इसलिए याद रखें, आप अपने परिवार को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सराहना की भूख भी आप अपने परिवार की तृप्त करें, उन्हें स्वीकार करें, दोस्ताना माहौल दें और उनको मोटिवेट करें। जो भी वो कार्य करते हैं उनको प्रेरित करें ताकि वो अपने कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। अगला अक्षर है आई फॉर इंटीमेसी। इसका मतलब होता है घनिष्ठता। परिवार में घनिष्ठता होनी चाहिए। पति पत्नी और बच्चों के बीच में बहुत घनिष्ठता होनी चाहिए, अर्थात अपनी बातचीत, अपनी योजनाएं हमेशा एक दूसरे के साथ रख देना चाहिए ताकि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके परिवार में दखल ना दे सके। कोई भी बाहरी इंसान आपके परिवार की एकता को तोड़ने ना पाए। बाइबल में हम देखते हैं कि जब हवा जो है आदम को अकेला छोड़कर उस वृक्ष के पास पहुंच गई जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, तो वो परीक्षा में गिर गई। यदि उन दोनों के बीच में घनिष्ठता होती, यदि वो दोनों एक साथ रह रहे होते, एक साथ अगर वो जाते, तब इस बात की बहुत संभावना है कि हवा उस परीक्षा से बच जाती। अगला अक्षर है एल का मतलब होता है लव। यहाँ पर है अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम। हम अपने लोगों को बिना शर्त प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर हमसे बिना शर्त प्रेम करता है। उसकी कोई कंडीशन नहीं है। परमेश्वर हमें जैसे हमें वैसे ही स्वीकार करता है क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। और इसी तरह से जो लोग आपके परिवार का हिस्सा हैं उनको बिना शर्त प्रेम करना ये बहुत बड़ी और ज़रूरी बात है। आखिरी बात है वाई का मतलब होता है योग। जुए में साथ साथ जुतना। जब बैल जो हैं जुए में साथ साथ चलते हैं तब वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि साथ साथ काम करना। परिवार के लोग अगर बैठकर साथ साथ काम करें, कोई परिवार में कोई काम है और सारे लोग लग जाएं, छोटा बड़ा काम जो भी हम कर सकते हैं, और इस तरह से भी जो परिवार की एकता है, परिवार का जो वातावरण है वो बना रहेगा और आपका परिवार जो है वो सुरक्षित रहेगा। 3 बातें मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा परिवार के बारे में। पहली बात यह है परिवार की एकता को कायम रखें। चाहे कोई भी कुर्बानी आपको देनी पड़े वो कुर्बानी आप दें। हो सकता है ये कुर्बानी आपके घमंड की कुर्बानी हो सकती है। आपके अंदर घमंड है, आपके ज्ञान का घमंड है, आपकी किसी बात का घमंड है, आपकी पढ़ाई लिखाई का घमंड है, और ये घमंड आपके परिवार को तोड़ने का कारण बन सकता है। तो ज़रूरी हो तो उस घमंड की आप कुर्बानी दीजिए। अगर आप बड़े हैं और कोई छोटा इंसान अभी ना समझ है तो हो सकता है उस बड़प्पन की आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है, अहंकार की आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है। जो भी कुर्बानी देनी पड़े उस कुर्बानी को दें, लेकिन परिवार को एकता के बंधन में बांध कर रखें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर इस परिवार की आपसे पूछेगा कि आपका परिवार जो है वो कहाँ है। दूसरी बात, किसी भी बाहरी इंसान को आपके परिवार के बीच में दखल देने की अनुमति कभी भी ना दें। बाहर का इंसान बाहरी रूप देखता है, वो आपके जीवन साथी की किसी एक बात को देखकर आलोचना कर सकता है, लेकिन उस आलोचना को कभी भी अपने मन में आप जगह ना दें। आपके बच्चों की आलोचना कर सकता है, निंदा कर सकता है। कभी भी किसी बाहरी इंसान की बात को जो आपके परिवार को
तोड़ने के लिए कही जाती है। वो मीठे मीठे शब्दों में बोलेगा कि मेरा इरादा तो बहुत अच्छा है, मैं तो आपका भला सोच रहा हूँ या भला सोच रही हूँ, अगर आप ऐसा करें, आपका पति ऐसा करे, आपकी पत्नी ऐसा करे तो बेहतर हो सकता है। याद रखें, वो आपके परिवार के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, इसलिए ऐसी बात से हमेशा बचें, क्योंकि आपके परिवार को तोड़ने का कारण बन सकता है। तीसरी बात यह है, परिवार का वातावरण इतना अच्छा बनाएं कि परिवार जो है वो ऐसी जगह हो जहां आपके परिवार के लोग जो हैं वो रहना, उठना, बैठना और बातचीत करना पसंद करें। हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की हम सुने। आज जब कोई आपकी सुनता नहीं है तब आप ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो आपकी सुनने को तैयार हैं। यदि ऐसा आप करेंगे तो इशाया नबी की किताब से 8 अध्याय और 18 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो आप जो है न्याय के दिन ये कहने पाएंगे जो यहाँ पर नबी कह रहा है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, देख ये हैं वो लड़के, ये है वो मेरा परिवार जो परमेश्वर ने मुझे दिया। तो आप न्याय के दिन अपने परिवार को परमेश्वर के सामने पेश करने पाएंगे यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। याद रखें, परिवार के प्रति आपकी जिम्मेवारी केवल इतनी नहीं है कि आप उन्हें भोजन दे रहे हैं, आप उन्हें वस्त्र दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, आप उनको रहने की जगह दे रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। मेरे प्रियो, परिवार का उद्धार भी बहुत ज़रूरी है। प्रेरितों काम और उसका 11 अध्याय 14 पद में देखिए, स्वर्गदूत जो है वो कर्नेलियस से क्या कहता है कि वो पतरस तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। कर्नेलियस जो है वो हर एक काम में संपूर्ण था और उसे अपने परिवार की भी चिंता थी और वो परमेश्वर की आराधना किया करता था, और इसलिए स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर उससे कहा कि तू पतरस को बुला और पतरस तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मेरे प्रियो, यदि आप यहाँ पर पढ़ें तो आप पाएंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 11 अध्याय में जब पतरस वहाँ पर आया तो कर्नेलियस अकेला नहीं बल्कि अपने संपूर्ण परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ परमेश्वर के सेवक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। वो पूरा परिवार वचन सुनने के लिए तैयार था मेरे प्रियो, क्योंकि ये व्यक्ति अपने पूरे परिवार का उद्धार चाहता था। एक और वचन हम प्रेरितों के काम से ही पढ़ेंगे, 16 अध्याय 32, 33 और 34, यहाँ पर 3 पद हैं। क्योंकि उन्होंने अर्थात पौलुस और सीलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहाँ पर आप देखिए उस जेलर के बारे में। जेलर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा। रात के समय जब जेल के सारे दरवाजे खुल गए लेकिन कैदी भागे नहीं, वो पौलुस और सीलास के द्वारा परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन उस चमत्कार में उस जेलर ने अपने पूरे परिवार को शामिल किया। वो इन दोनों परमेश्वर के दासों को अपने घर ले गया, अपने पूरे परिवार के साथ वचन कहता। रात में ही उसने वचन सुना, रात में ही उसने पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया, इनके घाव धोए गए, इनको भोजन कराया गया, और दिन निकलने से पहले इनको दोबारा जेल में पहुंचा दिया गया। क्योंकि वचन बताता है अगले दिन अधिकारियों ने संदेश भेजा कि जिन लोगों को हमने कल जेल में डाला था उनको छोड़ दिया जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखें ये दरोगा अपने परिवार के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेवारी को व्यक्त कर रहा है। मैं एक पद लूका
23 अध्याय से आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, उसका 27 और 28 पद। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। यहाँ पर वो दृश्य है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सलीब को उठाकर गोलगता पहाड़ी की ओर जा रहा है। उस समय यरूशलेम की स्त्रियां उसके लिए रो रही हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम अपने बच्चों के लिए रो। यहाँ पर क्या संदेश है मेरे प्रियो? वचन बता रहा है कि अंतिम समय में, आने वाले समय में बच्चों का उद्धार नहीं होगा यदि आप अपने बच्चों के लिए विलाप नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए आंसू नहीं बहा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने चारों तरफ जाल बिछाए हुए हैं और एक ही रास्ता है कि हम अपनी संतानों के लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम पूछें कि हे परमेश्वर, ये जो घराना तूने मुझे दिया है इसको मैं कैसे संभाल कर रखूं, अपने बच्चों को कैसे मैं तेरे निकट लाऊं कि उनका उद्धार हो, ताकि मैं और मेरा घराना जो है वो उद्धार पाए। मेरे प्रियो, प्रतिदिन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते रहें, और तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक कि उनका उद्धार ना हो जाए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने बच्चों की आलोचना करने में बहुत समय लगाते हैं। मैंने देखा है जो अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं जब वो गलत काम करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। यदि आप इतना समय जितना कि आलोचना करने में, निंदा करने में, दोष लगाने में व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो, यदि इतना समय आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने में बिताएंगे, तो निश्चय आपकी दुआएं सुनी जाएंगी और आपका परिवार बच जाएगा। मेरे प्रियो, आंसुओं की प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती हैं। हिजकिय्याह राजा ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया। तो याद रखें कि हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और ज़रूरी हो तो हम विलाप भी करें। एक और पद मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 7 का 16। वहाँ लिखा है, क्योंकि हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के उद्धार के लिए काम करना चाहिए। यदि आपका पति परफेक्ट नहीं है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसके उद्धार के लिए काम करें। यदि आपकी पत्नी परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसके उद्धार के लिए काम करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे में अच्छाइयाँ देखें, एक दूसरे के साथ दुआ करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें, तो निश्चय हमारा जो परिवार है वो आशीष पाएगा और उद्धार पाएगा। हम जो हमारे लोग हैं, जो हमारे प्रियजन हैं मेरे प्रियो, उनके उद्धार के विषय में हम निश्चिंत नहीं रह सकते। 1 शमूएल 12:23 में लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। यहाँ पर देखिए शमूएल नबी क्या कह रहा है। शमूएल नबी कह रहा है इस्राएलियों से कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं तो ये यहोवा के विरुद्ध पाप होगा। तो हम सोचें, क्या हम ऐसा सोचते हैं? कभी हमने कल्पना की है कि यदि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर की नज़र में आप पाप कर रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा परिवार को बांध कर रखा जा सकता है। किसी ने कहा, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो परिवार जो साथ साथ प्रार्थना करता है, साथ साथ बना रहता है। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इस वचन को आप
कई बार हो सकता है आपको सुनना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा, और जब आप इसे समझ जाएंगे तो ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद दिया चाहते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हमें एहसास कराया कि हमारा परिवार आपकी ओर से एक दान है, हमारा जीवन साथी आपकी ओर से दिया गया एक दान है, हमारी संतानें आपकी ओर से दिया गया एक दान है, और न्याय के दिन इनका हिसाब हमसे लिया जाएगा। प्रभु, जो कुछ हमने सीखा है इसे हमारे जीवन में लागू करने में हमारी सहायता करें। इन भाई बहनों पर आपका अनुग्रह और आशीष हो, इनके परिवारों पर आपका अनुग्रह और आशीष हो जिन्होंने आपके वचन को सुना है। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।